स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली एयरफोर्स नेवी में। अभी हम लेकर आए एक बहुत ही धांसू ट्रिक वाला कॉन्सेप्ट जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर डिपेंड है। और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है हम एकदम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही जल्दी याद कर लेंगे। तो आज का पहला है हमारा छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ है तो इसको कैसे याद रखना है कि शिवाजी मराठा साम्राज्य के थे, मराठा थे, तो मराठाओं का राज्य कहाँ चलता था? मुंबई में चलता था। तो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र में है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको मिल जाए, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट लगा है कि सारा आपको यहीं पर याद हो जाएगा। अब देखिए, छत्रपति शिवाजी यानी शिवाजी कहाँ के थे? मराठा राजा थे, और मराठा कहाँ रहते थे? मुंबई में। तो मुंबई हो जाएगा छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। अब उसके बाद याद रखना है कि सुभाष काका यानी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोलकाता में है, जो पश्चिम बंगाल है। यानी सुभाष काका यानी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है? कोलकाता, सुभाष काका। अब याद रखना है कि इंदिरा दीदी याद रखना है। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? दिल्ली में है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? दिल्ली में है। अब उसके बाद अगर आप लोग देखे होंगे चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखे होंगे तो उसमें दीपिका पादुकोण का नाम क्या रहता है? मिनम्मा नाम रहता है ना उसका। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ पर है? मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ पर है? चेन्नई में है। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी से इसको याद रखेंगे। मीनाम्बकम हवाई अड्डा कहाँ पर है? चेन्नई में। अब उसके बाद है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इसका आंसर वही हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मान लीजिए आप राजीव के घर जाते हैं, अगर और राजीव के घर गए तो उसकी मम्मी आई गेट पर, तो आप पूछिएगा, उनसे क्या पूछिएगा कि राजीव है? तो क्या याद रखना है? राजीव है। यानी राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। राजीव है याद रखना। क्या याद रखना है? राजीव है। यानी राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अब उसके बाद है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलियो हवाई अड्डा। यानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलियो हवाई अड्डा कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में है। याद रखना है कि गोपी गुवाहाटी याद रखना है। गोपीनाथ गोपीनाथ कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। अब उसके बाद है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई भी डाउट हो तो उस पर हमारे वीडियो पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब उसके बाद है कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में। अब यहाँ पर ऐसे याद रखना है कि कैंपेगौड़ा यानी ऐसा लग रहा है कि कैंप गढ़ा, यानी कैंप कहाँ पर गाड़ना है ले जाकर हम लोग को? बेंगलुरु में गाड़ना है। कहाँ पर कैंप ले जाकर गाड़ना है? बेंगलुरु में। तो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। अब है नेक्स्ट है, आप लोग को पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है 182 मीटर, जो जिसकी ऊंचाई हो, कहाँ पर बनी हुई है? अहमदाबाद में बनी हुई, जो गुजरात में है। तो उसी तरह से क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में है। इस तरह से इसको याद रखना है। अब चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसको याद कैसे रख सकते हैं? मान लो चरण याद रखना है कि चौधरी चरण में चरण आ रहा है तो लखनऊ है। तो इसको अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो लखनऊ लिखाता है। तो लख मीन्स क्या होता है? भाग, यानी जिसका भाग अच्छा होता है उसी को माता पिता का चरण मिलता है। यानी लखनऊ क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद है बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा। बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? नागपुर में है। इसको कैसे याद रखना है कि बाबा यानी नाग को आप लोग देखोगे, नाग नागिन, तो उनको बाबा नाग बाबा बोला जाता है ना, तो नाग बाबा याद रखना है। तो नागपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा। अब उसके बाद है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री यानी अगर हम लाल बहादुर शास्त्री को लिखे तो क्या लिखेंगे? LBS, लाल बहादुर शास्त्री। और बी से अगर हम देखें तो बनारसी को हम लोग बनारस भी बोलते हैं। बनारसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बनारस भी बोलते हैं। तो बी फोर क्या हो जाएगा? बनारस। बी फोर क्या हो जाएगा? बनारस। यानी लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? बनारस में, यानी वाराणसी में है। अब उसके बाद है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको आप लोग याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर में है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। और उसके बाद देखते हैं क्या है। हम क्या बोले थे कि राजीव के घर जाना है, तो राजीव
मम्मी गेट खोलेगी तो क्या पूछना है, राजीव है। फिर यहाँ पर आ गया राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो क्या था, राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो उसका आंसर था हैदराबाद, उसका भी आंसर हैदराबाद था, इसका भी आंसर क्या होगा, हैदराबाद तेलंगाना होगा। उसके बाद है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, कोची में है, कोचीन कोची याद रखना इस तरह से। अब उसके बाद है कालिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोझिकोड में। इसको कैसे याद रखना है, कर, यहाँ पर कर है, कर मीन्स क्या होता है, टैक्स होता है। टैक्स पे करने के लिए क्या होता है, सबके एक कोड होता है ना, तो कोझिकोड, यहाँ पर क्या याद रखना है, कोड, यानी कालिकर यानी कर मीन्स टैक्स, तो कोड उसके लिए होता है, तो कोझिकोड हो जाएगा। उसके बाद है गया एयरपोर्ट, तो गया एयरपोर्ट कहाँ पर है, गया बिहार, गया उसका नाम ही पर है, ये तो ऐसे ही याद होगा। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ पर है, पटना में है, जयप्रकाश लिखेंगे तो JP जयप्रकाश, तो P4 पटना, P4 क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण कहाँ पर है, पटना में है। उसके बाद है कनूर एयरपोर्ट, कनूर एयरपोर्ट कहाँ पर है, केरल में है, कनूर एयरपोर्ट कहाँ है, केरल। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एयरफोर्स नेवी SSC रेलवे के व्यू से, सभी सी में है, आपको याद हो चुका होगा। फिर से एक बार हम करवा देते हैं, क्या याद रखना है, सुभाष काका इंदिरा दीदी, यानी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर है, कोलकाता में। इंदिरा गांधी कहाँ है, दिल्ली मीनाम्बकम यानी मीनम्मा, चेन्नई एक्सप्रेस तो कहाँ पर है, चेन्नई में। छत्रपति शिवाजी मराठा थे तो मुंबई में। राजीव है तो राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद। गोपीनाथ तो गोपी गुवाहाटी हो जाएगा इस तरह से। अब उसके बाद है कैंपेगौड़ा, कैंप कहाँ पर गढ़ना है, बेंगलोर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ पर है, अहमदाबाद में। चौधरी चरण सिंह लखनऊ, यानी चरण तो लक यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद है बाबा साहेब, बाबा नाग बाबा तो नागपुर। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है। LBS लाल बहादुर शास्त्री तो LBS तो B4 क्या हो जाएगा, बनारस। फिर उसके बाद इस तरह से जयपर, इसमें तो इजी ही है। कर कालीकर क्या हो जाएगा, कोझिकोड, कर चुकता करने के लिए कोड होता है ना। अब JP तो जयप्रकाश तो P4 पटना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से आपको उम्मीद करते कि याद हो गया होगा। थैंक यू, जय हिंद।